हम लोग एवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ रहे थे, मैं आपको रिएक्शन लिखवा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, बोर्ड पे देखिए सभी। आई डोंट वांट एनी अदर नॉइज इन द क्लास। पूरा चैप्टर ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे लास्ट में मैं 2 बैलेंसिंग की प्रैक्टिस भी करा दूंगी और रैंसिडिटी और कोरोजन को भी हिंट दे दूंगी तुम लोग को जाने से पहले, तो हो जाएगा। ठीक है, सुन लिया? कुछ और? इन्हीं में आएंगी वो, बीच में क्या आती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जान लो कि जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट में हीट निकल रही है एक्सो, जिसमें रिएक्टेंट में हीट आप दे रहे हो वो एंडो। ठीक है, जिसमें से हीट बाहर निकल रही है एक्सो, जिसमें आप हीट दे रहे हो एंडो। अब जरा ध्यान याद दो, जिंक में क्या डाला है? देखना, जिंक और SO4 एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन गया ये? जिंक सल्फेट। नाम याद रखना, जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि गैस एक बाहर रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ रिएक्शन हुई है। तो पहली इंडिकेशन क्या है? यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका एक और एग्जांपल कराया था मैंने तुम लोगों को, बोलना एक बार। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन नहीं, सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान से देखेंगे, सोडियम Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस बार भी ध्यान से देखना, डाइल्यूट वर्ड मैं यहां लिख देती हूँ। Na कितने? 2Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो 2NaCl बाहर दिख गया सभी को। 2NaCl भी 2 है दीदी, Cl तो 1 है। जो नंबर सबसे आगे लिखा होता है वो दोनों के लिए काउंट होता है। अगला H2 कितने है ना? H कितने है? 2। एक O यहां से ले लेंगे, क्या बना? H2 खाली H2 और 2 कहां से आ गया? H2 और एक O, H2 और O। ऋषि यादव, अगर यहाँ से एक O चला गया तो क्या बचा यहाँ पे? CO3 में से एक O चला गया, फिर भी CO3 बचेगा। CO2, ये आपकी गैस बाहर निकली यहाँ से। तो यहाँ से भी एक गैस रिलीज हो रही है, यहाँ से भी एक गैस रिलीज हो रही है। तो इनमें इंडिकेट हुआ कि दोनों में क्या हुई है? रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट साइड गैस दिख रही है, मतलब इट इज अ केमिकल रिएक्शन। वहां पर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए हैं। समझ में आ गया? पहला इंडिकेशन पॉज करके नोट करो। देंगे 2 एग्जाम्पल, लुक एट हियर एवरीवन। बेटा हम लोगों ने ये जो मैं एग्जाम्पल्स ले रही हूँ ना, हालांकि एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको वो एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो वो एग्जाम्पल जो मैं लिखवा रही हूँ वो याद करने ही है। दीदी कैसा क्वेश्चन आ सकता है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, अ कंपाउंड A when react with B give a yellow precipitate, yellow PPT and potassium nitrite। तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिएक्टेंट कौन सा, तभी तो रिएक्शन लिख पाओगे। तो ये याद करना है बेटा। पोटेशियम होता है इसका नाम, पोटेशियम। आई को कहते हैं आयोडाइड, ट्रांसपेरेंट होता है। टीबी का नाम है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद बेटा ध्यान से सुनना, पीबी और आई ये दोनों एक साथ चले गए। तो पीबी और आई को क्या बोला हमने? लेड आयोडाइड, लेड। ये येलो कलर का ना पूरा पाउडर नीचे बैठ जाता है ऐसे। दोनों लिक्विड मिक्स करोगे, थोड़ी देर बाद अब देखोगे येलो पाउडर नीचे आ गया। तुमने तो येलो कुछ डाला भी नहीं, उसके बावजूद येलो कलर नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों लिक्विड के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। समझ में आया? ऐसे ही आपको लेना BaCl2 जिसका नाम है बेरियम क्लोराइड।
ये सबको पता है। सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, तेजाब। उसके बाद बेरियम क्या करता है, फटाफट से सल्फ्यूरिक एसिड को पकड़ लेता है। एक्चुअली बेरियम ने नहीं पकड़ा, ये हाइड्रोजन की खोई हुई पत्नी मिल गई उसको Cl। देखो इसने क्या बना लिया, HCl। H को जैसी Cl देखता है वो भाई खुश हो जाता है, आ गई हमारी, मिल गई। तो H2 और Cl2, देखो HCl बाहर, नाम बोलो इसका, हाइड्रो। आधो को तो कुछ नाम आता नहीं है, जब सारे बोलते तो ये गुनगुना भी बोलते थे। देखो तो बाकी क्या रहना, BaSO4। Ba का नाम बोलो, व्हाट इज Ba? बेरियम। बाहर एक लिशिका बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा, बेरियम। हाँ ये देखो ऐसी आवाज निकल रही है ना, हाँ ऐसी निकल रही थी बेटा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, SO4 को क्या कहते हैं? और यहाँ पे दोनों ट्रांसपेरेंट है, और कैसे कलर का, PPT। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। क्या मतलब होता है स्वास्थ्य PPT का? प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जो चीज किसी भी मिक्सचर में नीचे ऐसे पाउडर की तरह सेटल हो जाए, बैठ जाए, जैसे आप बैठे हुए हैं ऐसे ही प्रेसिपिटेट। समझ में आया? तो दोनों रिएक्शन याद हो जाएंगी। You have to learn it। करिए, नोट करिए बेटा। कभी कभार चीजों को मिक्स करने पे कलर चेंज होता है। Sometime when we are mixing the chemicals, colors is being changed. So, citric acid है, पोटेशियम परमैंगनेट नाम का ये एक और लिक्विड है। पोटेशियम परमैंगनेट एक्चुअली में पर्पल कलर का होता है, लिखा है ना पर्पल कलर। जैसे ही इस पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट में कौन सा एसिड डाल रहे हैं? नींबू डाल देना आप तो भी चलेगा, उसमें भी सिट्रिक एसिड होगा। मिक्स करा, पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर एकदम से गायब। जादू दिखा सकते हैं आप स्टेज पे खड़े होके, पर्पल कलर सीधा कलरलेस हो जाएगा, पानी की जैसा। यहाँ पे क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। कौन सा सॉल्यूशन है? इसमें आप ऐड कर रहे हो SO2 गैस। गैस कैसे मिक्स कर सकते हैं? एक्चुअली पता है, बड़े बड़े लैब्स में जब आप काम करोगे हायर क्लास में जाके, तो एक पूरा सेटअप लगा होता है, उसके साथ एक पाइप होता है, एक बटन होता है प्रॉपर, उसको आप स्विच ऑन करेंगे, इस पाइप में से गैस आएगी, पाइप डायरेक्टली आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है। बटन ऑन करेंगे, गैस आएगी, प्रॉपर मिक्स होगी, बुलबुले निकलेंगे उसमें से। जैसे ही गैस इसमें मिक्स करेंगे, तुरंत ऑरेंज कलर का होगा, ये ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज इन विच कलर? ऑरेंज। किसमें? ग्रीन में, सल्फर डाइऑक्साइड ऐड करने के बाद। और पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर, सिट्रिक एसिड डालने के बाद ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद हो गए? चलो पॉज करो भाई। दोनों तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए हो रही है। चैप्टर अभी बैलेंसिंग तक पहुंचा नहीं है कि अगर कोई वीडियो बच्चा देखे तो कहीं क्या हो गया, एकदम से हम कहां से कहां आ गए। डायरेक्ट करके बताओ, कॉलम से तो खुद भी कर लोगे, डायरेक्ट करते हैं। Mg सिंगल है बेटा, मत करो ऐसे। H को देखो, H2 है नहीं, H यहाँ पे कितने हैं? 3। ये तो प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर H कितने हैं? अब देखो H एक जगह H3 है और एक जगह H, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट साइड है। ऐसे मैं कॉलम हल्का सा आपके लिए बता दूं, तो यार इनको बैलेंस कर दे, कभी मत जाना ऐसे नंबर जो क्रिटिकल लगे मत करो, उससे बैलेंस छोड़ दो। अब Cl को देखते हैं, Cl से कुछ बात बन सकती है। Cl कितना है? 1। यहाँ पे तो इस साइड 2 लगा दे। अब H में भी चेंज आ जाएगा। अब H देखो कितने हो गए कार्तिक? 2 and 2, यहाँ 4 हो गए। और प्रोडक्ट साइड ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन देख लेना, ऑक्सीजन कितनी है सत्यम कुमार? ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे बेटा? उससे पूछा ना ग्रीन सत्यम, ऑक्सीजन कितनी है? 1 नहीं है बेटा, ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, दोनों के लिए लगा है। कितनी है वहां? ऑक्सीजन कितनी है सत्यम? आप ही बोलो। 2, क्योंकि आगे वाला नंबर इसको भी इंडिकेट करता है। बैलेंस हो गया, समझ आया? कॉलम बना के करेंगे तो कॉलम में भी याद रखना, हाइड्रोजन को नहीं करना, पहले बैलेंस किसको करना? क्लोरीन को करना। ठीक है, एक और करें एग्जाम्पल। ये बोलना Al2SO4 होल थ्राइस।
प्रोडक्ट है AN ब्रैकेट OH प्लस Na2SO4 ओके, बोर्ड पे देखो, ऑन कर रहे हो? ऑन ही था ये? बहुत बढ़िया। कोई काम करके तुम भी बेटा देख लो उसी जगह लेके। सबसे पहले एक बार मैं रिपीट करूँ, रिएक्शन चेक करना चाहिए ना। Al2SO4 होल थ्राइस NaOH, AlOH होल थ्राइस Na2SO4, ठीक है? हाउ मेनी एल्यूमिनियम आते हैं? सबसे पहले काम करेंगे, एल्यूमिनियम के आगे हम 3 लगा देंगे। या 2 भाई 2 गलत हो। 3 अभी क्या बताते हैं आपको? 2 लगा दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Na। ये ब्रैकेट में बंद है, इसको बाद में देखेंगे। Na यहाँ पे यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है? अब देखो आप सभी, यार अभी ना इस क्वेश्चन में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डायरेक्ट करना मुश्किल लग रहा है इसको, बट कोई बात नहीं। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 4 3s यार इसको हटा दो, छोड़ो, सारे मैं लिखवा के कर रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड है तुम लोग को सब। वैसे मैं तो अपने आप कर दूंगी अपना समझ के, बट तुम्हें समझाना है तो मैं इतना स्पीड से नहीं कर रही, कॉलम वाइज ही कर रही। ध्यान से देखिएगा, सब लिख देते, एल्यूमिनियम लिख दिया, सल्फर लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, सोडियम लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। यही है ना? कोई रह तो नहीं गया? सब काउंट कर लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, इस साइड 1। सल्फर बोलो बच्चों, सल्फर 3 है ना? ब्रैकेट के बाहर 3 है, यहाँ 1 है, ठीक है? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 3s 12 प्लस 1, वहां पे देखो, वहां पे 4 और 3 7। सोडियम 1, हाइड्रोजन 3। चलो स्टार्ट करते हैं इसको बैलेंस करें। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें सल्फर को बैलेंस करना चाहिए पहले, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। अगर इसको बैलेंस करेंगे यहाँ आगे कोई नंबर लगाना पड़ेगा, जैसे काफी सारी चीजें चेंज होगी। देखो सल्फर कितना दिख रहा है, वहां पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे 3 लगा दो, इससे सारी चीजें बदल जाएंगी। अब नया आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट आएगा। सल्फर कितना हो गया दोनों तरफ? 3। सल्फर 3 हो गया ना? अच्छा लेट्स काउंट, उसमें क्या क्या बदला होगा। इससे Na को बदल दिया होगा और ऑक्सीजन को। देखो ये चीजें जो सिखाई जा रही है, वो पॉज करना, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? देखो 4 3s 3 4s 12, यहाँ 13। और कुछ चेंज हुआ है? सोडियम कितने हो गए? 3 2s, यहाँ पे सोडियम 1 ही है अभी, बाकी सब सेम। अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है सोडियम को यहाँ पे कर देना चाहिए, 6 कर देना चाहिए। 6 कर दिया। देखो सोडियम को, सोडियम 6 होते क्या क्या चेंज हो गया? देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4 3s 12, 12 और 6 18। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बच्चे? 4 3s 12 और 6 18 ही हो गया। ऋषि यादव व्हाट हैपेंड? हाँ बाद में हंसना भी। कोई आज क्लास एक्सटेंड होगी, पता है ना तुम लोगों को? हाँ लाइव प्रोसेस टेस्ट होके जाएगा, टेंशन मत लो। हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी होगी बेटा? 6। अच्छा अब इस कॉलम को देखो किससे बैलेंस कर सकते हैं हम? हाइड्रोजन को करें। हाइड्रोजन यहाँ पे है कितने? देखो यहाँ 3 लगा देते, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई अभी? कर दे इसको 6। और क्या चेंज हुआ है? ऑक्सीजन भी चेंज हो गया ना? हाँ 2 लगाएंगे यार। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऑक्सीजन कितना हो गया अभी? सोडियम तो 6 ही था। ऑक्सीजन हो गया 2 3s 6,
और 4, नहीं 2 3 6 और 3 4 12, 12 और 6 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 18 हो गया। हाइड्रोजन देखो बैलेंस हुआ है, 2 3 6, हाइड्रोजन भी हो गया, 6 6 बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम है, वो भी बैलेंस हो गया, सब हो गए, देख लो सब हो गए। बट इस रिएक्शन को टाइम क्यों लगा, तुम्हें समझाने में लगा। जब हम इजी रिएक्शन से स्टार्ट करके आगे तक जाएंगे तो सबको समझ में आएगा। और एंजल पब्लिक स्कूल ध्यान से सुन लो भाई, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आए तो तुम लोग पहले वर्बली करने की कोशिश करना, और अगर नहीं हो तो ऐसे कॉलम बना लेना और साथ साथ बैलेंस करते चले जाना, ठीक है। आंसर रेडी का इंपॉर्टेंट बता दो, इसको रेड बटन कर दो, ये क्लास में